So hi guys, how are you? कैसे हैं आप सब? My name is Vikas Mundal. I belong from Ranchi. Today I am going to discuss about the quantum number. What is quantum number? This topic belongs from atomic structure, and we are going to also deal about the which kinds of numericals is asking in NEET examinations and IITs also. So today topic is a quantum number. What is quantum number? It is a set of four number. Quantum number is a set of four number which contains principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and a spin quantum number. It is a set of four number. You can see here. It is a set of four number which deals about atom and electron, which is present on atom. We can see here quantum number. There are four types of quantum number. First one is your principal quantum number. Principal quantum number. Second one, azimuthal quantum number. Third one, magnetic quantum number. और फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर. अब हम इसको एक करके डिस्कस करेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है. सबसे पहले ये बताया बेटा कि क्वांटम नंबर क्या होता है. व्हाट इज मीन बाय क्वांटम नंबर. तो ये एक चार नंबर का सेट है और ये चार नंबर का सेट में से पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बारे में बताता है कि अगर एक एटम्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहा जाता है, उसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, सब सेल क्या होता है और इसका ऑर्बिटल्स क्या चीज होता है उसके बारे में बताता है. कौन बताता है? ये क्वांटम नंबर. तो सबसे पहले इसका चार सेट क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर का चार नंबर का सेट है. पहला जो है बेटा तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट वन जो तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है. व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो इसको बोला जाता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट सेल. व्हाट इज सेल? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट सेल. मतलब कि यहाँ पे एक एटम है बेटा, उसमें जो होता है सेल प्रेजेंट होता है और उस सेल के बारे में ये बताता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो हम बोल सकते हैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर it tells about field. It is represented by n, where n is equal number of field. If n is equal 1, that means first field and it is also called K field. अगर बेटा n इज इक्वल 2 है, सेकेंड फिल हो जाएगा और इसको नाम L फिल के रूप में हो जाता है. इसी तरह से यहाँ पे नंबर्स दिया गया हुआ है, कौन फिल का कौन नाम बोलते हैं वो तुम्हारा है. वो
यहाँ पे तुम्हारा 6 सेल हो गया और 3 सेल तक जा रहा है। मतलब कि एक एटम्स जो कंटेन्स करता है वो सेल कंटेन्स करता है और वह सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो उसके बारे में कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो सबसे पहले जो है इसको लिखे बेटा कि इट टेल्स अबाउट सेल, सेल के बारे में बता रहा है, रिप्रेजेंट किया जाता है एन के द्वारा से। जैसे कि यहाँ पे एन इक्वल 1 रहा तो उसी तरह से उस सेल का नाम दिया गया हुआ है KLMN, वो पी तक के तुम्हारा सेल जा रहा है। अगर मान लो कि सेल हम इंक्रीज करते हैं, द नंबर ऑफ n इज इंक्रीजेज, देन एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। दैट मीन्स अगर मान लो कि n इज इक्वल फर्स्ट सेल है, n इज इक्वल फर्स्ट सेल है, n इज इक्वल हम यहाँ पे 1 करें 2 3 4 5 ये हो गया बेटा, n इज इक्वल 1 हो गया, n इज इक्वल 2 हो गया, n इज इक्वल 3 हो गया, n इज इक्वल 4 हो गया, n इज इक्वल 5 हो गया। उसी तरह से n इज इक्वल यहाँ पे 6 हो गया। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि when the number of cell is increases then energy of cell is also increases। so we can see here यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर लिख सकते हैं बेटा, एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा सेल K हो जाएगा, L हो जाएगा, M हो जाएगा, N हो जाएगा, O हो जाएगा, P हो जाएगा। ये मतलब कि एनर्जी ऑर्डर हो गया सेल का। अब आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा कि इस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है बेटा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, तो कौन सा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसका एक फॉर्मूला है बेटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल इज इक्वल टू NX²। मतलब कि अगर मान लो कि 2NX² के वैल्यू से हम कोई भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है वो चीज हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि n इज इक्वल हम यहाँ पे 1 पुट किए तो मतलब कि फर्स्ट नंबर सेल में K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, तो 2 इंटू 1 का एक्सपायर करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 2, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा फर्स्ट नंबर सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। एक कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले बेटा इसको एक बार और रिपीट करना चाह रहा हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सेल के बारे में बताता है, कौन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है उसके बारे में बताता है। अगर एनर्जी ऑर्डर के रूप में जाते हैं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका एनर्जी भी बढ़ते चला जाएगा, यहां तक कि तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अगला जो बेटा तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर you can see here next topic is next quantum number, azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number, it tells about subfield. What it tells about subfield. Subfield and it is represented by represented by a small l. The value of l is equal होता है बेटा, value of l is equal 0 to n minus 1, only integer value. कहने का मतलब ये बेटा कि यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताता है और वो सबसेल जो है सेल में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताए थे कि ये क्या कहते हैं सेल के बारे में बताता है। अगला जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है सबसेल के बारे में बता रहा है और ये जो सबसेल का फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल क्या होता है, मतलब कि एल का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो बोला जा रहा है 0 to n minus 1 इंटीजर वैल्यू।
0 to n माइनस 1 ओनली इंटीजर वैल्यू करने का मतलब कि बेटा अगर मान लो कि हम n का वैल्यू कुछ लेते हैं तो यहाँ पे 0 से शुरू होगा और n का जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उससे एक माइनस हो जाएगा तो वही तुम्हारा वैल्यू ऑफ n हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे n इज इक्वल मान लो कि 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे n इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 to n माइनस 1 तो 1 माइनस 1 इज इक्वल जो कुछ भी होगा तो यहाँ पे l का वैल्यू जो हो जाएगा बेटा 0 ही हो जाएगा। अगर मान लो कि n इज इक्वल यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा बेटा। इसी तरह से n इज इक्वल यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो l का वैल्यू 0 1 2 हो जाएगा। n इज इक्वल 4 पुट करेंगे तो l का वैल्यू जो है 0 1 2 3। इसी तरह से n इज इक्वल मान लो कि 5 पुट किए तो l का जो वैल्यू है बेटा तुम्हारा 0 1 2 3 4 तक जाएगा। मतलब कि यहाँ पे डिपेंड्स करता है कि जब हम n का जो वैल्यू हम बढ़ रहे हैं, l का जो वैल्यू जो हम बढ़ रहे हैं वो डिपेंड्स कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस तरह से इंक्रीज करेगा तो उसी के अनुसार से यहाँ पे l का जो वैल्यू ऑफ l मतलब सबसे जो है उसमें भी किसी तरह का इंक्रीजमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट है कि ये वैल्यू ऑफ l इक्वल यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे कौन सा वैल्यू क्या रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर में एक पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है अगर मान लो कि इसका जो वैल्यू जो है, अगर वैल्यू जो है l इज इक्वल यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे, वैल्यू ऑफ l इज इक्वल वैल्यू ऑफ l और यहाँ पे नेम ऑफ सबफील्ड, नेम ऑफ सबफील्ड। मतलब कि अगर वैल्यू हम l इज इक्वल कुछ देते हैं, मान लो कि फर्स्ट वैल्यू क्या आया था 0 आया तो इसका एक पार्टिकुलर नाम है, इसको बोलते हैं f सबफील्ड। 1 आएगा इसको p बोलते हैं, 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा यहां तक। मतलब कि इसका हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ l। तो यहाँ पे क्या बेटा ये वैल्यू ऑफ l हो गया और नेम ऑफ सबफील्ड, इसको बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ l गिव्स ए पार्टिकुलर नेम ऑफ सबफील्ड। मतलब कि जैसे जैसे वैल्यू का ऑफ l का वैल्यू जो रहेगा उसके अनुसार से सबफील्ड का नाम भी है। वो नाम कैसे है, जैसे कि l इक्वल 0 आ गया और 0 ये कहां से है बेटा, यहां से आ गया और ये 0 यहां से अगर मान लो कि आया तो उसका जो मान लो कि वैल्यू ऑफ l इक्वल 0 आया तो इसको s सबफील्ड बोलते हैं। 1 आया p, उसी तरह से df gh तक जा रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ l गिव्स पार्टिकुलर नेम ऑफ सबफील्ड्स। इसको बोल सकते हैं बेटा द वैल्यू ऑफ l गिव्स particular name of subfield। यहां तक हो गया बेटा, तो ये पॉइंट तक क्लियर हो गया। अब इसमें जो है क्वेश्चन तुम्हारा नीट में पूछ चुका है, एक क्वेश्चन हम लोगों को देते बेटा कि वो नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है, उससे रिलेटेड जहां तक अभी बताए हुए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम बता रहे हैं द वैल्यू कैलकुलेट द, और यहां पे लिख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n if electron exist in G subfield, G सबफील्ड। हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ बेटा 2017 के नीट के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बोला जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन G फील्ड बेटा सबफील्ड, G सबफील्ड। तो बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वहां से एग्जिस्ट करेगा G सबफील्ड से तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा कि यहाँ पे n इज इक्वल क्या होता है, n इज इक्वल जो वैल्यू है 0 to n माइनस 1, मतलब कि जितना वैल्यू n का रहेगा उससे एक कम वैल्यू क्या रहेगा G का रहेगा, मतलब यहाँ पे सेल का सबसेल का रहेगा।
तो मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे जी सबफिल है, तो जी सबफिल में इसका वैल्यू ऑफ एल इज कितना हो जाएगा, तो जी सबफिल जो है तो वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एस 0 से शुरू होता है, एस पी डी एफ जी, मतलब कि एल इज इक्वल तुम्हारा 4 आ गया। तो यहाँ पे एल का जो वैल्यू है उससे एक वैल्यू ज्यादा होता है किसका, एन का वैल्यू, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है 0 to n - 1, तो एन का वैल्यू जितना रहेगा उससे एक कम रहेगा। तो एन का वैल्यू मान लो कि 4 लेते हैं हम, यहाँ पे एन का वैल्यू मान लो कि 4 लेते हैं, तो एल का वैल्यू 5 लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार से एल इज इक्वल 0 to n - 1, तो कितना हो जाएगा 5 - 1, मतलब कि 4, मतलब कि 0 से 2 जाएगा तुम्हारा 4 तक जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि एन का वैल्यू यहाँ पे 5 रहेगा, तब ये वैल्यू यहाँ पे 4 तक जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वैल्यू हम यहाँ पे 5 लेते हैं तब ये वैल्यू जो है आपका यहाँ तक 4 तक जाएगा, इसलिए इसका जो वैल्यू है एन इज इक्वल जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है इसके अनुसार से इस क्वेश्चन यहाँ पे डील किया जा सकता है। हम जो बताएं कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ फेल जो बता रहे हैं और नंबर ऑफ सब फेल, तो मतलब कि एल का जो वैल्यू 0 to n - 1, मतलब कि एन का वैल्यू जितना मैक्सिमम रहेगा उससे एक कम रहेगा। तो मान लीजिए कि हम एन का वैल्यू 5 लेते हैं, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से मतलब कि हम एफ पी डी एफ जी तक जाएंगे, तो जी का वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 4 आता है, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा बेटा ये एन इज इक्वल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है एजीमुथल पॉइंट नंबर, इट ऑल्सो गिव्स द शेप ऑफ सबफिल। 2 पॉइंट हो रहे हैं इसके बारे में बेटा, इट ऑल्सो गिव्स शेप ऑफ सबफिल। सेकेंड पॉइंट हुआ बेटा यहाँ पे, when the value of subfill is increases, then energy of subfill also increases। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ये तो शेप ऑफ सबफिल के बारे में आगे हम जब पढ़ाएंगे तो वहां पता चलेगा कि ये शेप के बारे में कैसे बताता है। अगला पॉइंट जो है when the value of subfill increases then energy also increases। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, अगर मान लो कि 4f है, 4p है, 4d है और यहाँ पे 4f है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है बोला जा रहा है कि अरेंज करना है एनर्जी ऑर्डर के अनुसार से, मतलब कि जिसका जो वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका जो एनर्जी जो है वो ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं n + l रूल लगा दें बेटा, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, l का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब s रहता है तो कितना होता है बेटा, 0 होता है। उसी तरह से n का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा, l का वैल्यू 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 4 हो जाएगा, l का वैल्यू 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 4 हो जाएगा, l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का रूल लगा देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका 4 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका कितना हो गया, 6 आ गया, इसका कितना 7 आ गया। तो बोल सकते हैं देखो तो यहाँ पे F4F है, 4P है, 4D है, 4F है, तो यहाँ पे n + l रूल लगाते हैं तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आ गया, इसका आ गया, उसके बाद इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू जो है ये भी इंक्रीज जब करता है, नंबर ऑफ सबफिल इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑर्डर भी सबफिल का इंक्रीज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं बेटा, एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबफिल, ऑर्डर ऑफ सबफिल। तो क्या आ जाएगा बेटा, 4F, 4P, 4D, 4F, ये आपका एनर्जी ऑर्डर होगी सबफिल। आगे जो एक और फॉर्मूला बेटा इसके बारे में, इसको नोट डाउन कर लो सबको, जहां तक होगा नोट डाउन कर लो, आगे हम पॉइंट पर क्लियर करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एक फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
इस फॉर्मूला से नीट में क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो इसका क्या फॉर्मूला है? तो बोला जाए इसको वो ये एम से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच बाय 2 पाई। एच है तुम्हारा क्या कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन से कैलकुलेट द फर्स्ट क्वेश्चन से कैलकुलेट द एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सोडियम। तो हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो L इज इक्वल क्या है यहाँ पे? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। इसका जो वैलेंसी निकाल देता है 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है 1 है। तो यहाँ पे L इज इक्वल क्या है आपका? कितना है? L इज इक्वल 3s जब जाते हैं s तक जाते हैं तो L इज इक्वल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यहाँ पे इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो वो ये m इज इक्वल कितना हो जाएगा? रूट अंडर L इज इक्वल कितना है? यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 प्लस 1 h बाय 2 पाई, तो इक्वल आ जाएगा आंसर आपका 0 आ जाएगा। अगला जो है मान लो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 4p का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। 4p का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ये कैसे हो जाएगा? इसका L इज इक्वल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे वो ये m निकालेंगे बेटा तो रूट अंडर हो जाएगा L इंटू L प्लस 1 h बाय 2 पाई। तो देखो तो L इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल h बाय 2 पाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 का 1 इसको 2 हो जाएगा h बाय 2 पाई। यही इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस मेनी टाइम्स। चलो इसको उतार लो बेटा इसको। अब इसमें भी बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन इसमें भी पाया जाता है। सबसेल में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसका भी एक फॉर्मूला है बेटा। क्या है फॉर्मूला? उसको देखते हैं। सबसेल में भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सबसेल इज इक्वल होता है बेटा 2 इंटू 2l प्लस 1। मतलब कि फर्स्ट सेल अगर निकालते हैं मतलब कि L इज इक्वल 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, कुछ भी। L इज इक्वल 1 मतलब कि P सबसेल आ गया बेटा। तो देखेंगे P सबसेल में हम इसको फॉर्मूला के अनुसार से जब जाएंगे तो ये कितना इलेक्ट्रॉन्स रखता है? तो L इज इक्वल 1 रहेगा मतलब P सबसेल। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे 2 इंटू 2 L इज इक्वल कितना? 1 इंटू 1 प्लस 1 ये हो गया। तो 2 हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3। तो यहाँ 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं P जो सबसेल है 6 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन्स करता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन्स करता है। अगर मान लो कि अगला जाते हैं यहाँ पे L इज इक्वल 2 मतलब 2 इक्वल कितना हो जाएगा? कौन सा सबसेल आ जाएगा? हम बढ़ाए हुए लिखा है बेटा पीछे में, है ना? तो क्या लिखा है? जब L इज इक्वल 2 रहेगा तो यहाँ पे D सबसेल आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे D सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन्स करता है? तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? 2 इंटू 2l प्लस 1। यहाँ पे 2 इंटू 2 का 2 का एक्स्ट्रा हो जाएगा प्लस 1। 2 इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 4 हो जाएगा प्लस 1। 2 इंटू 5 इज इक्वल 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन्स करेगा। मतलब कि जहां पे D सबसेल आएगा वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन्स करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कंसेप्ट यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है?
तो यहीं तक है तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये टॉपिक एजीमुथल क्वांटम नंबर खत्म हो चुका है। इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो बेटा। आई एम नोट इन प्रॉब्लम, मैसेज बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है, इसका आंसर कैसे आ सकता है, वो आप लोग मैसेज बॉक्स में आराम से मैसेज कर सकते हो, है ना। तो अगला टॉपिक बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उतार ले, आप लोग उतार लिए हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या बताया जाता है? इट टेल्स और इट गिव्स orientation or it tells about the orientation of orbital. It tells orientation of orbital. What is orbital? It is represented by क्या जैसे स्मॉल एम से वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल 0 माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। बोले जाए बेटा यहां पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है किसके बारे में बोलता है? ऑर्बिटल के बारे में। ओरिएंट कैसे होता है, कैसे बनता है ऑर्बिटल्स, उसका कैसे विन्यास होता है, उसके बारे में बता रहा है। तो बता रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल होता है माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। मतलब कि कुछ भी जो है वैल्यू जो है यहाँ पे एम का हम कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे मान लो कि एम हम निकाल सकते हैं यहाँ वैल्यू, तो एल का वैल्यू जो बेटा करते हैं एल इज इक्वल मान लो कि यहाँ पे 1 रहा, तो एम का वैल्यू जो है बेटा माइनस L2, एम का वैल्यू जो है माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। ये कैसे आ रहा है देखते हैं इसको। एम इक्वल L इक्वल 1 है, तो यहाँ पे L इक्वल एम का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस L, मतलब कि माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं L इक्वल जब 1 है तो ये जो यहाँ पे क्या कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बन रहा है, मतलब ऑर्बिटल्स जो बन रहा है वो हमारा 3 ठो ऑर्बिटल्स बन रहा है। ये तुम्हारा 3 ठो ऑर्बिटल्स बन रहा है। इसका भी एक पार्टिकुलर नाम होता है बेटा, वो हम आगे बताएंगे। अगला जो बेटा यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे L इज इक्वल 2 रहा, तो वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल कितना हो जाएगा? -2 -1 0 +1 +2। यहां तक तो दिक्कत नहीं, मतलब ये 5 ठो ऑर्बिटल्स को कंटेन्स करेगा, 5 ऑर्बिटल्स को कंटेन्स करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसका भी एक पार्टिकुलर नेम है, ठीक है ना। ये भी एक अपना पार्टिकुलर नेम देता है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे अगर मान लो कि ये वैल्यू आया तो बोल सकते हैं इसका एक नाम है, एम का जो वैल्यू है px py और pz है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अगर मान लो कि वैल्यू यहाँ पे -1 +1 0 आता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं -1 0 +1। तो यहाँ पे बोल सकते हैं px का जो वैल्यू हो बेटा यहाँ पे पार्टिकुलर नाम दे रहा है -1 हो जाएगा, और यहाँ पे pz का वैल्यू जो है आपका 0 हो जाएगा और py का वैल्यू +1। तो यहाँ बोल सकते हैं px ±1 किसका वैल्यू आता है? px और py का, और यहाँ पे 0 जो है pz का वैल्यू है। ये आपको वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा जो क्वेश्चन आ रहा है नीट क्वेश्चन में यही सब पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछता है। इतना मतलब डीपली नॉलेज रहेगा तब नीट के क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस। अगला जो है यहाँ पे बेटा मान लो कि d इक्वल आ रहा है, तो इसमें भी अगर फॉर्मूला के अनुसार से ही बन रहा है, यहाँ पे इधर भी लिख सकते हैं हम। मान लो कि यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2, तो यहाँ पे भी 5 ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसका जो नाम है बेटा dxy
और इसका जो है यहाँ पे dx(x2) माइनस y(x2) और यहाँ पे जो है dyz और यहाँ पे dzx और इसका जो नाम है dzx है। मतलब कि हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ em gives a particular the value of em gives a particular number of orbitals। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगा em का तो एक पार्टिकुलर मतलब कि एक स्पेशल ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करता है। वो इंडिकेशन यहाँ पे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ बेटा कि हम इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक बार और भी क्लियर करना चाहते हैं। ये हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन करता है ऑर्बिटल्स को और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम के द्वारा से। वैल्यू ऑफ एम इज क्या बेटा -0 -L to +L इंक्लूडिंग 0। कहने का मतलब यहाँ पे एल का वैल्यू कुछ रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम का वैल्यू क्या हो जाएगा -L से लेकर के +L तक जाएगा इंक्लूडिंग 0। मान लो कि L का वैल्यू 1 रहा तो -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मान लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे L का वैल्यू 2 आ गया तो M का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा -2 -1 0 +1 +2। तो ये है बेटा ये एक पार्टिकुलर नेम को भी इंडिकेट करता है, एक पार्टिकुलर नेम को भी पार्टिकुलर ऑर्बिटल्स को भी ये इंडिकेट करता है। तो देखो यहाँ पे इसका नाम मिल गया। मान लो कि -1 है तो इसका px बोला जाता है, 0 रहेगा pz होगा और py का +1। तो वही लिख दिए +-1 px py का वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे pz का वैल्यू जो है आपका 0 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है बेटा? और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इससे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पे पूछता है। इससे अगर मान लो कि डीप नॉलेज नहीं रहेगा तो यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है। अगला जो है यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताना चाह रहे हैं। क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है उसके बारे में बताएंगे। इसको मिटा देते हैं। तो इसको सबको जो है स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो अपना उतार लो कॉपी वॉपी में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। अगला जो बेटा है स्पिन क्वांटम नंबर। It tells about the spin of electrons. It tells about the spin of इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये बता रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होता है, स्पिन का मतलब कि रोटेट जो होता है उसके बारे में बताता है। मान लो कि ऑर्बिटल से हम बताएं, क्या बताएं? ऑर्बिटल के बारे में बताया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो है ऑर्बिटल के बारे में बताए हुए थे। तो मान लो कि ये ऑर्बिटल है तो ये पी सबसेल का ऑर्बिटल्स जो है पी सबसेल का ऑर्बिटल्स मतलब 3 बन रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब कि यहाँ पे उसके अनुसार से ऑर्बिटल जो है 3 बन रहा है। तो एक तो ऑर्बिटल्स जो एक जो घर है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है। तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन्स और एक जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये स्पिन जिसके अनुसार से जिस तरफ करता है उसके तरफ से यहाँ पे इसका नाम दिया गया। अगर मान लो कि यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? +1/2। अगर मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, वाइज रोटेशन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? -1/2। तो यहीं तक यहां तक पढ़ना है। एक टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो चुका बेटा। कहने का मतलब ये है कि ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है बेटा, स्पिन के बारे में बताता है। स्पिन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन सा स्पिन करता है। कौन सा स्पिन करता है? क्लॉकवाइज रोटेशन करता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। अगर मान लो कि क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो उसका वैल्यू जो होता है यहाँ पे एस का जो वैल्यू होता है स्पिन क्वांटम नंबर का वो +1/2 होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये -1/2 होता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन दे सकते हैं बेटा। मान लो कि नीट के एग्जाम में हम यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं
if sodium, what is the value of, what is the value, the value of N, L, M and S if electron of सोडियम एटम, मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा एन का, एल का, एम का और एस का, अगर यहां पे सोडियम इलेक्ट्रॉन्स हम बात कर रहे हैं सोडियम के बारे में, उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो यहाँ पे तीनों का चारों का वैल्यू क्या होगा, एन एस एन एल एम एस का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर क्या रहेगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर हम सोडियम का लेते हैं तो हम बोल सकते हैं बेटा सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद हमको पता चल जाएगा एल का, एन का वैल्यू पता चल जाएगा, एल का वैल्यू पता चल जाएगा और एम का भी वैल्यू पता चल जाएगा, लेकिन एस का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद एस का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो इस टाइप का क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछता है बेटा, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो चुका है। एक बार और मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग के माइंड में किसी तरह कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम लोग बताएं क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर 4 तरह का होता है। पहला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ जो है स्पिन क्वांटम नंबर। 4 तरह का क्वांटम नंबर कंप्लीट हो चुका है। उसका जो डिक्लेरेशन जो है कंप्लीटली इसको मतलब कि बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर वे से समझाए हुए बेटा। अगर इसमें से भी कुछ दिक्कत है तो लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।